नमस्कार, स्वागत है हमारे अपने इस चैनल में गार्डनिंग विथ रीना। अभी का समय जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अप्रैल मई में प्लांट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ प्लांट्स हमारे हर साल ख़राब होते हैं इस समय। उड़ीसा में तो टेम्परेचर 45 प्लस भी चला जा रहा है। अब इससे अपने प्लांट्स को बचाने के लिए कितना भी कर लो, पर एक दो प्लांट्स तो डैमेज हमेशा हो जाते हैं। वाटर लिली का ये प्लांट है नाखून का, बहुत ही हैवी ब्लूमर है। इसमें हमेशा ब्लूमिंग आती रहती है। इसे मैंने रिपोर्टिंग लगभग 1 मंथ पहले किया था, उसके बाद फिर से इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली जब आपका सीज़न चेंज होता है, जैसे कि मार्च का महीना, तो उस समय वाटर लिली परचेज़ करना सबसे बेस्ट होता है। और उसके साथ आपको कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनका ध्यान देना चाहिए जब भी आप वाटर लिली परचेज़ करते हैं। आज मैं बिगनर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं बताऊंगी जिनको वाटर लिली परचेज़ करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है कि हमें कब और कैसे वाटर लिली परचेज़ करना चाहिए। उनके लिए आज मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको जानकारी दूंगी कब, कैसे और कैसा प्लांट आपको परचेज़ करना है। तो पहले मैं आपसे ये साझा कर लेती हूँ जानकारी एल्गी के बारे में। जब हम वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करते हैं, तो उसके साथ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट के एल्गी माइक्रोब्स मिल जाते हैं। इसमें बहुत हेल्दी, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आप खाद मिलती है। इसको आप अपने सॉइल में ऐड कीजिए, किसी भी पॉट में डायरेक्ट सॉइल में ऐड कर दीजिए, ऊपर रख दीजिए, फिर आप उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। या फिर जो आपका कंपोस्टिंग बीन है, उसमें अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, एल्गी डाल देंगे, तो उससे जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें दिया हुआ था कि हमारे सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, और स्पेशली उसमें जो एल्गी फॉर्मेशन होते हैं, वो एल्गी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जो कि पेड़ पौधों से भी ज़्यादा होता है। तो हमें इससे ये पता चला कि हमारे घर में वाटर प्लांट एक्वेटिक एरिया होना चाहिए, हमारे आसपास में पॉन्ड होना चाहिए, या फिर अगर पॉन्ड नहीं है तो छोटा छोटा पॉन्ड हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम उसमें कुछ वाटर लिली लोटस के प्लांट्स को लगा सकते हैं, जो साल भर तो फूल देगा ही, साथ में अपने सीजनल भी फ्लावर्स उसमें होते रहेंगे। और अगर आप कुछ वैरायटीज़ रख लेंगे, तो कुछ वैरायटीज़ होने की वजह से वो पूरे साल में आपको कोई ना कोई फ्लावरिंग देते ही रहता है। साथ ही साथ आपके सराउंडिंग को ये क्लीन भी रखेगा, ऑक्सीजन उसमें बहुत ज़्यादा आपके सराउंडिंग में मिलेगा, जिससे कि पॉल्यूशन और केमिकल्स जो सराउंडिंग में रहते हैं एयर में, वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया कि आपको एक्वेटिक प्लांट्स क्यों रखना चाहिए और उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमारे जैसे एरिया है तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर बहुत इंडस्ट्रीज़ है, पावर प्लांट्स है, तो इधर थोड़े से पॉल्यूशन भी होता है। साथ ही जो डस्ट है वो सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा एयर में मिक्स होकर हमारे को मिलता है, हम उसे इनहेल भी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए हमें तो एक्वेटिक प्लांट्स ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि हमें प्योर ऑक्सीजन मिले, जो सराउंडिंग है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाए। तो ये एल्गी को समझ में आ गया कि ये एल्गी कुछ वेस्ट नहीं है, बेकार चीज़ नहीं है, इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये कुदरत का ऐसा देन है जिससे हमें गॉड गिफ्ट समझ के उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैं सभी को मिट्टी में डाल देती हूँ, कंपोस्ट बीन में डाल देती हूँ, उसे मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और इसलिए मुझे एक्वेटिक प्लांट से और भी ज़्यादा प्यार हो गया जब से मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है। तो अब आपके साथ मैं साझा करूँगी अपने टिप्स और ट्रिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसके बाद अगर आप वाटर लिली परचेज़ करेंगे या लोटस परचेज़ करेंगे तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। और आपके पास ये सब जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जानकारी है जिसके साथ आप अपने गार्डन में एक्वेटिक प्लांट्स को लेकर आगे चल सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप्स के साथ। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले लोटस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी लोटस में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पर टेम्परेचर जैसे मैंने बताया, जब 41, 42, 40 प्लस टेम्परेचर हो जाता है तो इसके जो लीव्स है वो बर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बिलो 40 है, तब तो आपके एरिया में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही होगी और पत्ते भी डैमेज नहीं हो रहे होंगे। बट जैसे उड़ीसा में, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो देख सकते हैं जो पत्ते हैं वो कैसे डैमेज हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। बट ये प्लांट ख़राब नहीं हुआ है,
क्योंकि इसके जो न्यू लीव्स आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे, हेल्दी, और लीव्स की जो क्वांटिटी है, जिस नंबर से लीव्स बन रहे हैं वो क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। मैं इसमें लगभग डेली इसके जो ये सब ख़राब लीव्स है उसको रिमूव करते रहती हूँ, और जो न्यू लीव्स है वो हमेशा ऐसे आते रहते हैं। देख लीजिए, जैसे ये न्यू लीव्स है वो बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी है। इट मीन्स आपका ट्यूबर बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई फंगस नहीं लगा है। बट बहुत ज़्यादा धूप की वजह से पत्ते जो है ये बर्न हो गए। इसको आप बचा सकते हैं कैसे? अगर आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करते हैं 50% वाला ग्रीन नेट, तो जिससे आपका प्लांट फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा देगा, साथ ही जो उसके पत्ते हैं वो ऐसे जलेंगे नहीं और बिल्कुल ग्रीन और जो नेचुरल हेल्दी वे में जैसा ग्रोथ लेते हैं वैसा ग्रो करते रहेंगे और बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर कर सकते हैं तो आप कीजिए। मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है वैसा पूरा ग्रीन नेट लगाने का, और वाटर लिली प्लांट्स बहुत ज़्यादा है तो मैं इतना ग्रीन नेट नहीं लगा पाऊँगी, इसीलिए मैंने नहीं लगाया है। कुछ तरफ मैंने लगाया है और वो सिर्फ ऐसे प्लांट्स के लिए मैंने ग्रीन नेट लगाया है जो रोजेज़ है, हिबिस्कस है, और कुछ जो इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए मैंने लगाया है। ये सब प्लांट्स देख रहे हैं, इनमें अभी फ्लावरिंग स्टॉप हो गई है। जैसे मैंने बताया, जब एक्सेस टेम्परेचर हो जाता है तब भी प्लांट थोड़ा सा डोरमेंट हो जाता है, कुछ टाइम के लिए उसमें फ्लावरिंग थोड़ी बंद हो जाती है। इसमें ट्रॉपिकल, हार्डी, ISG सब मिक्स है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती, और इतने समर में कोई फर्टिलाइज़र देना भी बेकार है। एक दो में फ्लावरिंग हो रही है, रुक रुक के किसी किसी में फ्लावरिंग हो रही है, पर सभी में फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ अभी प्लांट्स हमें क्यों नहीं परचेज़ करना चाहिए। एक तो वाटर लिली को आप पूरे साल फ्लावरिंग ले सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं अगर आपके एरिया का टेम्परेचर सही है, और अगर आप आसपास नर्सरी में जाकर परचेज़ करके लाते हैं, सेम डे तुरंत ला के लगा देते हैं, तब आप परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं से मंगवा रहे हैं, तो अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है ऑनलाइन ऑर्डर करने का, क्योंकि अगर दूसरे लोग आपको सेल भी कर रहे हैं तो हो सकता है उनके एरिया का जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होगा वाटर लिली और लोटस के लिए, बट आपके अगर एरिया का टेम्परेचर बिलो 40 है तब आप ले सकते हैं। पर अगर आपका 40 एबव है टेम्परेचर, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी अभी परचेज़ करने के लिए, क्योंकि आप नहीं बचा पाएंगे वाटर लिली और लोटस के ट्यूबर्स को, प्लांट को, और वो ट्रैवलिंग के टाइम पे जितने दिन, 4 से 5 दिन जो वो रहेगा, उसमें वो चांसेस बहुत ज़्यादा है गर्मी में ख़राब होने के। साथ ही इसमें ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर वो रिसीव भी कर लेते हैं तो उसको अपने एरिया में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको आप अपने एरिया में सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। तो इसके लिए आपको नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरी बात, इतने टेम्परेचर में फ्लावरिंग को लेकर पागल नहीं होना है कि मेरे प्लांट्स फ्लावरिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं तो बस उसी से खुश रहिए अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक टेम्परेचर बिलो 40 नहीं हो जाता है। और अगर नेचुरली फ्लावरिंग दे रहा है तो वेल एंड गुड, तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। बट अभी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें कुछ दिनों के लिए, जब तक टेम्परेचर हाई है। अदरवाइज़ आपका प्लांट, ट्यूबर सब खराब हो सकता है। और इसमें टिप मैं बता दूं कि आपको समर में अगर आप शावरिंग कर सकते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग ज़रूर शावरिंग कीजिए, वाटर फ्लो कीजिए, जिससे कि आपके प्लांट थोड़े से, अब गर्मी की वजह से वो जल रहे हैं, जो डोरमेंट हो रहे हैं, उससे उसको कंट्रोल हो सके। बट अगर आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, उससे आप बहुत आसानी से अपने प्लांट्स को बचा पाएंगे डोरमेंट होने से, और वो फिर रेगुलर फ्लावरिंग भी देगा, पत्ते भी सही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, और फिर आप पूरे साल उसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसी तरह विंटर में भी मैंने कुछ आपके साथ टिप्स शेयर किया था, और अभी मैंने समर में भी आपके साथ टिप्स को शेयर कर दिया। ये जो फ्लावर देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, ये बहुत ही लाइट येलो कलर का फ्लावर है जिसका नाम है ऑटम इन मूलिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड